क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है f of x equal to 0 if interval from minus pi to 0 and f of x equal to pi if interval from 0 to pi. पीस वाइज फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के लिए हमने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, पाई में से इस माइनस पाई को माइनस करते हैं तो ये पाई माइनस माइनस पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब फोरियर सीरीज जब फाइंड करते हैं, जो जिस इंटरवल के लिए ये फोरियर सीरीज बनाई गई है वो इंटरवल की लेंथ 2p है, तो जो हमारे पास इंटरवल की लेंथ है वो 2 पाई है। तो दोनों लेंथ को हम कंपेयर करते हैं। 2p इक्वल टू इस इंटरवल की लेंथ वो 2 पाई है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई आती है तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है वो होता है a0/2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब हमें फाइंड करना है इसमें a0, an और bn। a0, an और bn के ये फार्मूलाज हैं, ये वाले। इसमें लिमिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाकी फार्मूला सेम लगेगा। तो a0 इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटेग्रल, ये माइनस पाई और पाई दी हुई है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है तो इस इंटेग्रल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा दो इंटेग्रल में। माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स, माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दी डी एक्स, प्लस दूसरा इंटरवल 0 टू पाई, उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो हमें पाई है तो वो पुट कर दी पाई डी एक्स। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है और यहाँ से पाई बाहर लिया जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है। 0 टू पाई dx का इंटीग्रल x होता है, उस पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a0 की वैल्यू पाई आ गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे an का फार्मूला लगाया 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस nx dx। 1 ओवर पाई, इस इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे दो इंटीग्रल में, माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी कोस nx dx प्लस 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन पाई कोस nx dx। इसका ये 0 हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ से पाई आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, कोस nx का इंटीग्रल होगा साइन nx ओवर n। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट अप्लाई की, ये बनेगा साइन n पाई, साइन n पाई 0 होता है। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0, वो भी 0 होता है, यानी कि इसका इंटीग्रल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 आ गया है, an की वैल्यू 0 आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं bn का फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx। पीसवाइज फंक्शन है, माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दी साइन nx dx प्लस फिर 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू फंक्शन गिवन है वो पाई है, पाई साइन nx dx है। यहाँ से पाई जो है आप बाहर लिख सकते हैं, साइन nx का इंटीग्रल माइनस कोस nx ओवर n होता है, पाई से पाई कैंसिल, ये माइनस 1 ओवर n, ये इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी अपर और लोअर, इसको आप बाहर लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर n कोस nx 0 टू पाई। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे कोस n पाई बनेगा माइनस, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये कोस 0 बन जाएगा। कोस n पाई इक्वल होता है माइनस 1 पावर n के और कोस 0 इक्वल होता है 1 के। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, bn की वैल्यू ये आ गई। इस फॉर्म में भी आप जो है वो वैल्यू सिग्मा में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर कि हम बाद केसेस में इवन वैल्यूज के लिए अलग से रिजल्ट फाइंड करते हैं और ऑड के लिए अलग से फाइंड करते हैं। आप ये देख लें कि जहाँ पर 0 होने का चांसेस है इवन या ऑड के लिए, वहाँ पर आप इवन और ऑड के लिए अलग अलग से आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लें। अगर यहाँ पे इवन वैल्यू पुट करेंगे n की 2, 4, 6, 8, इवन वैल्यू पुट करने से इसका आंसर +1 आएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा। इवन के लिए ये 0 आ रहा है और ऑड के लिए
n की वैल्यू 3, 5, 7, 1 भी पुट करें तो ये -1 की पावर 8 नंबर -1 आएगा। माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, +2/n इफ n इज 8। ये दो डिफरेंट रिजल्ट बन गए हमारे पास। जब इस तरह का केस आ जाए -1 पावर n -1 या -1 पावर n +1, तब आप इवन और ऑड के लिए अलग अलग से आंसर कैलकुलेट कर लिया करें। हमने a0, an और bn को कैलकुलेट कर लिए। अब ये फोरियर सीरीज के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। f of x इक्वल टू a0/2 सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस, अब बी एन के लिए हमने सिग्मा इवन के लिए अलग लिख लिया है और ऑड के लिए अलग लिख लिया है। सिग्मा एन 135 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स प्लस सिग्मा एन 246 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जो आपने कैलकुलेट की हैं। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास पाई आई है इस क्वेश्चन में, तो ये बनेगा π/2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 0 है, वो पुट कर दी cos nx प्लस सिग्मा एन 135 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए ऑड नंबर के लिए क्या आंसर आ रहा है। जब एन ऑड पुट कर रहे हैं तो बी एन की वैल्यू आ रही है 2/n, वो पुट कर दी 2/n sin nx। अब इवन सिग्मा के लिए बी एन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है, वो यहाँ पे पुट कर दी। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास दो टर्म रह जाएंगे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ से आप 2 को सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर लिखेंगे सिग्मा एन 135 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर एन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये चाहता है कि ये 135 की बजाय तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो है सिग्मा लिखा जाए, तो ये 135 ऑड नंबर को नोट कर रहा है। अगर आप तमाम नेचुरल नंबर लिखना चाहते हैं तो इस n को 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर आप ये तमाम नेचुरल नंबर भी पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ऑड ही आएंगी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन जो गिवन है वो पीस वाइज है। f of x इक्वल टू 0 इफ इंटरवल फ्रॉम -π to 0 एंड f of x इक्वल टू sin x इफ इंटरवल फ्रॉम 0 to π। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करें तो वो 2π आएगी, और इस फार्मूले इस इंटरवल को चेक किया जाए तो इस इंटरवल की लेंथ 2p है, तो इनका कंपैरिजन किया जाएगा तो 2p इक्वल टू 2π, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई होती है तो जो फोरियर सीरीज के फार्मूलाज हैं वो ये वाले होते हैं। अब ये फार्मूलाज हम यूज करेंगे, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला लिखा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी 1/π। अब ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये पीस वाइज है, तो इस इंटीग्रल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा -π to 0। f of x की वैल्यू -π to 0 के लिए 0 गिवन है हमें, dx प्लस 0 to π इंटरवल के लिए जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो sin x है। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। sin x का जो इंटीग्रल होगा वो -cos x होगा। अब -cos x पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस का cos पाई माइनस cos 0 आ जाएगा। cos पाई की वैल्यू होती है -1 और ये +1 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 + 1 2/π। ए नॉट की वैल्यू 2/π आ जाएगी। अब हम ए एन का कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फार्मूला लिखा 1/π। इंटीग्रल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है। -π to 0 f of x की वैल्यू 0 है, cos nx dx प्लस इंटीग्रल 0 to π f of x की वैल्यू जो है वो sin x है, cos nx dx। इसका इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। अब cos nx को पहले लिखा जा सकता है, sin x को बाद में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये काम किया, cos nx को पहले लिख लिया, sin x को बाद में लिख लिया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं 2 cos अल्फा sin बीटा वाला। 2 cos अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला इक्वल होता है sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के। तो sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, अल्फा को nx से रिप्लेस किया, बीटा को x से रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो n + 1 x हो जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन लिया तो n - 1 x हो जाएगा।
इसका इंटीग्रल अलग ले लिया और इसका इंटीग्रल जो है वो अलग ले लिया। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एंगल एज इट इज है कि एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ गया n+1 साइन n-1 x का इंटीग्रल माइनस कोस n-1 x और एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख लिया n-1। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले ये n+1 पे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई नहीं होनी है, तो x में पुट होनी है, तो n+1 को यहाँ से बाहर निकालें, माइनस को भी निकालें, यहाँ पे भी आप इस तरह का n-1 को बाहर लिख लें और माइनस को भी बाहर लिख लें, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा कोस n+1 पाई माइनस कोस 0, यहाँ पे कोस n-1 पाई और माइनस कोस 0 बनेगा। कोस n+1 पाई, यहाँ पे दो मेथड हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कोस n पाई हो तो -1 पावर n होता है। अब कोस n+1 पाई हो तो -1 पावर n की जगह पे n+1 आ गया तो n+1 यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरा कोस n+1 पाई, कोस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो वहां से हमें ये मिलेगा माइनस इंटू -1 पावर n, वो भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह कोस n-1 पाई, आप वैल्यू को पाई को मल्टीप्लाई करवा के कोस अल्फा माइनस बीटा की यूज करेंगे तो वहां से हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस इंटू -1 पावर n मिलेगी, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही यूज कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपने यही यूज की है। कोस n+1 पाई की वैल्यू माइनस इंटू -1 पावर n, इसकी वैल्यू भी माइनस इंटू -1 पावर n में भी होती है, ठीक है, ये यूज कर लें। अदरवाइज वो कंसेप्ट जो कोस n पाई वाला होता है, कोस n पाई इक्वल टू -1 पावर n, अब n की जगह पे n-1 है तो इसलिए -1 पावर n-1 लिखते हैं, ये भी ठीक है। आप जो है वो माइनस इंटू -1 पावर n वाला मेथड यूज कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो 1/2 पाई है, 1/2 पाई वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू -1 पावर n+1/n+1, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1, साथ में ये n+1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसी तरह ये 1/n-1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1/n-1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इवन ऑड का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर तो n इवन होगा, ठीक है, n इवन होगा, इस n की इवन पुट करने से यहाँ पे 2 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल n इवन है, n 2 है, फॉर एग्जांपल 2 + 1 3, -1 की पावर 3 -1 आंसर देगा, -1 और ये +1, यानी यहाँ पे +1/n+1 बनेगा। यहाँ पे इवन पुट करने से 2 पुट किया, 2 - 1 1 बनेगा, -1 पावर 1 -1 होता है, ये -1/n-1 बनेगा। यहाँ पे बना 1/n+1 और ये 1/n+1, ये हो जाएगा 2/n+1। यहाँ पे बना है -1/n-1 और ये भी -1/n-1, यानी 2/n+1 और -2/n-1, ये चीज बनेगी अगर हमारे पास इवन होगा, n इवन होगा, ये चीज बनेगी 2/n+1 -2/n-1, ये यहाँ से बाहर 1/2 पाई है। अब अगर ऑड होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 पुट करते हैं, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, -1 पावर 4 प्लस का 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा जब आप ऑड पुट करेंगे, -1/n+1 और ये प्लस का 1/n+1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऑड पुट करेंगे 3 - 1 2, -1 पावर 2 प्लस का 1/n-1 बनेंगे, ये माइनस का 1/n-1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना चाहता है तब भी ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं कि पहले एलसीएम ले ले n+1 को और n-1 को एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई कर सकता है। अब यहाँ पे एलसीएम लिया n+1 n-1 यानी n² -1 हो जाएगा और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज बन गई -2/n² -1 पाई। ये इसका an का जो आंसर ऑड के लिए 0 हो गया और इवन के लिए -2/n² -1 पाई हो गया। अब ये जो an कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है, देखें यहाँ पे जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो बटे में n+1 बन रहा है और n-1 बन रहा है इंटीग्रल लेने के बाद।
अगर n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1 - 1 0 अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करते हैं -1 + 1 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो an की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो n 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। a - 1 वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, a + 1 कैलकुलेट करते हैं। तो हम a1 जो है वो अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। an कैलकुलेट किया है, लेकिन n की वैल्यू 1 के लिए ये आंसर नहीं है, वो हमें अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू 1 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, फॉर n = 1। an की वैल्यू बन जाएगी, n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π f of x cos nx होना था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ये cos x हो जाएगा। अब ये पीस वाइज फंक्शन है, -π to 0 के लिए फंक्शन 0 है, 0 cos x हो जाएगा, प्लस 0 to π के लिए f of x की वैल्यू sin x वो हो जाएगा। यहाँ पे sin x की पावर 1 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पावर रूल यूज कर सकते हैं, sin x की पावर 2/2। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये चाहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 2 sin x cos x, यानी sin 2x। sin 2x का इंटीग्रल हो जाएगा -cos 2x/2। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका इंटीग्रल बन गया sin² x/2। पावर के अंदर ये फंक्शन और इस फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव होते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लिख देते हैं। मैंने ये रूल यूज किया। आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके sin 2x बना लें और उसका इंटीग्रल -cos 2x/2 आएगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये छोटी होगी कि n ऑड के लिए 0 है, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रिजल्ट जो बेसिकली था वो n not equal to 1 के लिए था, n not equal to -1 के लिए था। -1 के लिए तो हमने कैलकुलेट करना ही नहीं, n = 1 के लिए भी क्या चीज आ गई है, 0 आ गई है। तमाम ऑड नंबर जो है नेचुरल ऑड नंबर है 1 3 5 7, उसके लिए वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम bn कैलकुलेट करते हैं। bn का फार्मूला लिखा 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π f of x sin nx। अब पीसवाइज है, -π to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 sin nx, प्लस 0 to π के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो sin x है, sin nx dx। sin nx को पहले लिख लेते, sin x को बाद में लिख लेते। यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं -2 sin अल्फा sin बीटा वाला, इसलिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवाया। तो इस पे फार्मूला लगा दिया, ये वाला cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे nx आ रहा है और बीटा की जगह पे x आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले तो n+1 x, और यहाँ से x कॉमन ले तो n-1 x हो जाएगा। तो दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग लिख लें, इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल अलग अलग लिख लिया हमने। इसका इंटीग्रल जो है वो sin n+1 x ओवर n+1 होगा, और ये इसका इंटीग्रल sin n-1 x ओवर n-1 होगा। अब यहाँ पे ये अब bn कैलकुलेट कर रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे ये अनडिफाइन होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे अनडिफाइन होगा। यानी bn आप n की कोई और वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन n की वैल्यू -1 और +1 के लिए bn कैलकुलेट यहाँ से नहीं कर सकते। b-1 तो वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, b1 कैलकुलेट हमें अलग से करना पड़ेगा। n+1 को आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी n-1 को बाहर लिख सकते हैं। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट sin n+1 x पे अपर लिमिट अप्लाई कर दी, ये n+1 को अंदर रहने दें, बाहर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, ये तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगे। bn की वैल्यू जो 0 आ गई है, लेकिन n की जगह पे 1 यानी b1 हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो b1 हम कैलकुलेट करते हैं, b1 = 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π f of x sin nx on, n की जगह पे 1 आ गया, sin 1x। अब पीसवाइज फंक्शन गिवन है तो -π to 0 के लिए जो फंक्शन है वो 0 है, और 0 to π के लिए ये फंक्शन जो गिवन है वो sin x है। 0 to π sin² x हो जाएगा। sin² x का जो फार्मूला है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2। इस 2 को बाहर लिख लें, 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2। अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट की पाई माइनस sin 2π/2 माइनस, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट की 0 - sin 0/2।
पाई साइन 2 पाई 0 होता है, 0 ये साइन 0 बनेगा, ये भी 0 होता है, यानी यहाँ पे एक टर्म रहेगी पाई, पाई पाई से कट गया तो b1 की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, अब हम फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख लेते हैं, a0/2 प्लस सिग्मा, ये an इवन और ऑड के लिए डिफरेंट आंसर है, तो ये इवन और ऑड के लिए हमने इसको अलग अलग से सिग्मा लिख लिया इसके लिए, और bn sin nx n 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। a0 की वैल्यू 2/पाई है इस क्वेश्चन में, वो पुट कर दी, an की वैल्यू 0 आई है ऑड के लिए, ये हमने पुट कर दी है, इवन के लिए an की वैल्यू आई थी -2/n² - 1 पाई, an की वैल्यू वो लिख दी, आप वापस करके चेक कर सकते हैं an की वैल्यू क्या आई थी cos nx प्लस, अब इसको bn की वैल्यू 0 आ रही है लेकिन b1 के लिए 0 नहीं आ रही, इसलिए इसकी 1 वैल्यू के लिए हम उसको अलग कर लेते हैं सिग्मा से, यानी n की वैल्यू 1 पुट करें, ये बनेगा b1 sin 1x। ठीक है, अब बाकी सिग्मा n 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी bn sin x, bn की वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया bn की वैल्यू 0 है, n ग्रेटर देन 1 के लिए, 1 के लिए हमने अलग से लिख लिया और ग्रेटर देन 1 या 2 से इन्फिनिटी के लिए उसको अलग से लिख लिया, इसकी वैल्यू 0 है, b1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1/2 है और साथ में sin x है, यहाँ से -2/पाई को आप सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं, सिग्मा n 2 4 6 टू इन्फिनिटी cos nx/n² - 1 cos n, ये चीज आपके पास आ जाएगी, साथ में 1/2 sin x। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि 2 4 6 इवन नंबर्स की बजाय यहाँ पे तमाम नंबर शो हैं 1 2 3, तो इस n को हमें 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2n ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज पुट करने से हमें इवन वैल्यूज देती जाएंगी। ये हमारा आंसर आ गया, फोरियर सीरीज ऑफ पीसवाइज फंक्शन if interval from -π to 0 0 and if interval from 0 to π sin x। क्वेश्चन नंबर 14, हमें फंक्शन जो गिवन है वो पीसवाइज फंक्शन है, f of x equal to -a if interval from -π to 0, f of x equal to a if interval from 0 to π। इस इंटरवल की लेंथ 2π है, कंपैरिजन 2p के साथ करेंगे तो p की वैल्यू π आ जाएगी, जब p की वैल्यू पाई होती है तो फोरियर सीरीज के जो फार्मूलाज हैं और उसमें a0 an और bn की जो फार्मूलाज है वो हम लगाने जा रहे हैं, ये आप लोगों को याद है। f of x इक्वल टू, ये फोरियर सीरीज का फार्मूला है, when p इक्वल टू पाई, a0 का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -π to π f of x dx। पीसवाइज फंक्शन गिवन है, -π to 0 के लिए ये फंक्शन -a है और 0 to π के लिए फंक्शन की वैल्यू जो a है, तो -π to 0 -a dx प्लस 0 to π a dx, यहाँ से माइनस से बाहर आ जाएगा, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x, यहाँ पे dx का इंटीग्रल x, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। an का फार्मूला लगाएं 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos nx dx, -π to 0 के लिए f of x की वैल्यू माइनस है, 0 to π के लिए f of x की वैल्यू प्लस है, माइनस से यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ से प्लस से बाहर निकाल लें, cos nx का इंटीग्रल sin nx/n, cos nx का इंटीग्रल sin nx/n, ये इस n को आप बाहर लिख सकते हैं -a/n, sin nx पे अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें, इसी तरह यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करेंगे टोटली 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। अब हम कैलकुलेट करते हैं bn का फार्मूला लगाया 1/π इंटीग्रल -π to π f of x sin nx, पीसवाइज फंक्शन -π to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -a sin nx प्लस 0 to π के लिए फंक्शन की वैल्यू प्लस है sin nx है, माइनस से यहाँ से बाहर ले लें, यहाँ से बाहर ले लें, sin nx का इंटीग्रल माइनस cos nx/n, sin nx का इंटीग्रल माइनस cos nx/n, ये अप्लाई कर दिया, इस माइनस को और ये बटे में n इसको बाहर लिखा जा सकता है, यहाँ पे cos nx रह जाएगा और यहाँ पे जो -1/n को बाहर लिखा जा सकता है cos nx रहेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट cos 0 माइनस cos n - π, यहाँ पे अपर लिमिट cos 0
अपर लिमिट पाई है, कोस एन पाई माइनस कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 1 माइनस ये कोस माइनस को जज्ब कर लेगा तो कोस एन पाई रह जाएगा, कोस एन पाई माइनस ए और एन पाई, कोस एन पाई कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ए ओवर एन पाई को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस ए ओवर एन पाई को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस एन पाई से ए ओवर एन पाई की, तो कोस एन पाई की वैल्यू -1 पावर एन होती है, वो लगा दी। यहाँ पे भी कोस एन पाई की वैल्यू साथ -1 पावर एन लगा दी जब इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब ए ओवर एन पाई ये टर्म है और ये टर्म भी ए ओवर एन पाई है, ये हो जाएगा 2a ओवर एन पाई, ये माइनस ए ओवर एन पाई -1 पावर एन, ये भी सेम टर्म है माइनस के साथ है, तो ये -2a -1 पावर एन ओवर एन पाई हो जाएगा। यहाँ से 2a ओवर एन पाई कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लिया तो यहाँ कॉमन लिया तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -1 पावर एन आ जाएगा। इस फॉर्म में जब चीज़ आ जाए तो आप इवन और ऑड के लिए अलग अलग से कैलकुलेशन कर लो। माइनस की पावर इवन पुट करोगे तो ये हमें +1 देगी, +1 आंसर मिलेगा, तो 1 माइनस वो +1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इवन के लिए 0 हो रहा है। ऑड एन की वैल्यू ऑड पुट करेंगे, ये हमें -1 देगा, -1 आंसर देगा, बाहर माइनस है, वो -1 ये आंसर देगा, बाहर माइनस, ये +1 हो जाएगा, +1 और +1 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4a ओवर एन पाई हो जाएगा। अब फोरियर सीरीज फार्मूला लिख लेते हैं, ए नॉट बाई 2 सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। पी एन के लिए जो हम इवन और ऑड अलग अलग सिग्मा लिख लेते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ए नॉट की वैल्यू 0 वो पुट कर दी, ए एन की वैल्यू 0 वो भी पुट कर दी। ऑड के लिए बी एन की वैल्यू जो आई है वो आई है 4a ओवर एन पाई साइन एन एक्स, और इवन के लिए जो वैल्यू आई है वो आई है 0, वो पुट कर दी है। यहाँ पे आपके पास 4a ओवर पाई, जिस पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना उसको बाहर लिख सकते हैं, 4a ओवर पाई सिग्मा n 135 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर एन, ये आंसर है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे n 1 2 3 टू इन्फिनिटी लिखना चाहता है तो इस n की जगह पे 2n-1 लिख सकता है। अब यहाँ से आप कुछ भी पुट करेंगे ये ऑड नंबर को शो करेंगे, यहाँ से पुट करने से भी ऑड नंबर मिलेंगे। अब इस तरह पुट करेंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स और इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। यहाँ पे हम इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई में से 0 को माइनस करेंगे, 2 पाई आ जाएगा। उस 2 पाई को आप 2 पी के इक्वल रख के तो पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पी की वैल्यू पाई आ गई। और आप जानते हैं जब p की वैल्यू पाई आ जाए तो आपके पास जो फार्मूला है वो फोरियर सीरीज का होता है, ए नॉट ओवर 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है। और इसमें आपने ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब ए नॉट कैलकुलेट करते हैं। ए नॉट का फार्मूला p इक्वल टू पाई के लिए होता है 1 ओवर पाई इंटेग्रल फ्रॉम, अब यहाँ पे लिमिट्स कुछ लोगों ने रट्टा ऐसे लगाया कि ये यहाँ पे -पाई टू पाई पुट करते हैं, यहाँ पे आपने लिमिट्स देख लेनी है, वो लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है, ये आप लोगों को याद होगा। अब एफ ऑफ एक्स आपने वो फंक्शन पुट कर दिया ई पावर एक्स का इंटेग्रल ई पावर एक्स ही होगा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। ई पावर 2 पाई माइनस ई पावर 0 1 के इक्वल है, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई पावर एक्स के इक्वल है। अब या तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाए ई पावर एक्स कोज एन एक्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल नहीं अप्लाई की जा सकती क्योंकि इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन होता, पॉलिनोमियल फंक्शन होता तो फिर ज़्यादा बेस्ट होना था, फिर आप इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर देते। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही क्वेश्चन को किया जाएगा। अब ये आप
इसके रिलेटेड आप पहले एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसको आप अलग से कैलकुलेशन करें ये किसके इक्वल आता है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये इक्वल आएगा ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है। ये इक्वल आता है ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए हैं हम वहां पर भी ये फार्मूला लिख चुके हैं। अब देखना ये है कि जो हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ए एक्स के साथ ए आ रहा है, यहाँ पर एक्स के साथ जो है वो 1 है, तो ए की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, तो बी की जगह पे एन पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू एन पुट करते हैं इसमें ई पावर इस फार्मूले में ई पावर ए की जगह पे 1 एक्स ओवर ए की जगह पे 1 का स्केयर प्लस बी की जगह पे एन का स्केयर हो जाएगा। ए 1 कोस बी की जगह पे एन एक्स प्लस बी है एन साइन बी की जगह पे फिर एन एक्स आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया ये वाला। अब इसमें आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है। पहले जहां जहां पे एक्स आ रहा है आपने अपर लिमिट 2 पाई पुट कर दें और फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर दें। ये 1 प्लस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे रहने दें, अदरवाइज आप इसको यहाँ से बाहर लिख सकते हैं। अब ई पावर एक्स कोस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स रह गया, अगर 1 प्लस एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट ई पावर 2 पाई कोस एन 2 पाई प्लस एन साइन एन 2 पाई। इस फंक्शन में आपकी अपर लिमिट पुट हो चुकी है। अब हम इसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस ई पावर 0 कोस एन 0 प्लस एन साइन एन 0। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। ई पावर 2 पाई ये बनेगा कोस 2 एन पाई। कोस 2 एन पाई ये 1 के इक्वल होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। साइन 2 एन पाई बनेगा जो कि 0 के इक्वल है, एन से मल्टीप्लाई होने से वो 0 हो जाएगा। माइनस ई पावर 0 1 के इक्वल है, कोस 0 ये कोस 0 होगा, कोस 0 1 के इक्वल है और साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 के इक्वल है। ई पावर 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई, ई पावर 2 पाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। तो ए एन की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी एन। बी एन का फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई पावर एक्स के। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला में डिस्कस किया गया था, इसका रिजल्ट क्या होता है वो ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल आता है, ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ए की जगह पे आ रहा है 1 और बी की जगह पे आ रहा है एन, तो हम ए को 1 से और बी को एन से रिप्लेस कर देते हैं। ये रिजल्ट है जी, ये रिप्लेस कर दिया गया है, ए को 1 से और बी को एन से इस फार्मूले। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे ई पावर 2 पाई साइन एन 2 पाई माइनस एन कोस 2 एन और यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दिए, ई पावर 2 पाई ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर साइन 2 एन पाई आगे वो 0 के इक्वल है माइनस एन कोस 2 एन पाई वो कोस 2 एन पाई 1 के इक्वल होता है माइनस ई पावर 0 1 तो 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, साइन 0 0 है, कोस 0 1 है तो यहाँ पे एन रह जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आया माइनस एन ई पावर 2 पाई ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर और ये टर्म माइनस और माइनस प्लस एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर आ गया। 1 प्लस एन स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऊपर दोनों के एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म या आप इसको कॉमन कह सकते हैं लिया तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख लेंगे। ऊपर अब एन कॉमन आ रहा है, ऊपर से एन कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस ई पावर 2 पाई प्लस 1 ये
अब अगर आप इसको प्लस का करना चाहते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लें, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये बी एन हमारे पास आ गया। अब हम फोरियर सीरीज का फार्मूला दोबारा से लिखा। अब इस फार्मूले में ए नॉट की वैल्यू ये है, जो दोबारा से देख लें, ए नॉट की ये ए नॉट की वैल्यू वो पुट कर रहे हैं। ए एन की वैल्यू ये है, ये पुट करने जा रहे हैं जी। ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू यहाँ से आप दे सकते हैं, वो पुट कर दे। अब यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट लग रहा है, आप उसको सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट एन के रिस्पेक्ट, यानी कि जिसमें एन वेरिएबल नहीं आ रहा, क्योंकि ये एन 1 to इन्फिनिटी उसमें पुट होना है जहाँ पे एन होगा। ई पावर 2 पाई माइनस 1 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी ई पावर 2 पाई माइनस 1 बाहर निकाल सकते हैं, बट हमें पाई है वो भी बाहर निकाल लें, यहाँ से भी पाई बाहर निकाल लें। यानी तमाम टर्म्स में ई पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई जो है, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। इस फॉर्म में आंसर देना चाहें इस फॉर्म में दे सकते हैं। मजीद आप यहाँ से ओवरऑल ई पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई कॉमन ले लें, ओवरऑल भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब हमसे जो फंक्शन ई पावर एक्स है, उस तरह के और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ई आपसे कहा जा सकता है ई पावर माइनस एक्स का फोरियर सीरीज फाइंड करें फ्रॉम इंटरवल 0 to 2 पाई। अभी हमने जो फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 15 में, वो ई पावर एक्स था। ई पावर एक्स की फोरियर सीरीज आपने कैलकुलेट की थी फ्रॉम इंटरवल 0 to 2 पाई के लिए। अब उससे उसके रेलेवेंट क्वेश्चन ही है ई पावर माइनस एक्स का आप फोरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई, वो क्या होगी। इस इंटरवल की लेंथ है 2 पाई माइनस 0, 2 पाई लेंथ है, तो जब 2 पाई लेंथ है हम उसको 2p के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे 2p आएगा, 2p इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा तो p की वैल्यू पाई बनेगी यहाँ पे। तो पाई जब p की वैल्यू होगी तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है वो हमने लिख दिया, और ए नॉट का फार्मूला ये होगा 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे वो पुट कर दी। ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स होता है, और जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव नीचे आता है। पावर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा -1। इससे पहले जो हमने किया था वो ई पावर एक्स था, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स, और पावर का डेरिवेटिव नीचे आना था। पावर प्लस एक्स थी, उसका डेरिवेटिव +1 होना है। यहाँ पे +1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स ओवर -1 आ गया। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें। ये सिंप्लीफिकेशन की हुई है, अगर प्रॉब्लम लगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप खुद सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स है। एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स की इक्वल है। अब यहाँ पे फार्मूला ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स वाला ही अप्लाई होगा। ए की जगह पे -1 आ जाएगा और बी की जगह पे n आ जाएगा। ये आपने इस फार्मूले में रिप्लेसमेंट करनी है, ए को -1 के साथ और बी को n के साथ। ये रिप्लेसमेंट करके ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर +1, 1 प्लस n स्क्वायर आप बाहर लिख सकते हैं। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसमें अपर लिमिट पुट कर दें और लोअर लिमिट पुट कर दें। आगे ये सिंप्लीफिकेशन की है, आप इस सिंप्लीफिकेशन को देखें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए एन ये। नेक्स्ट आपने बी एन कैलकुलेट करना है। बी एन का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला, वो फार्मूला आप यहाँ पे साइड पे लिख लें। ए की जगह पे -1 आ जाएगा और बी की जगह पे n आ जाएगा उस फार्मूले में। वो रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें और सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा बी एन। अब ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज इस फोरियर सीरीज के फार्मूला में पुट कर दी हैं, और जो चीज यहाँ पे कॉमन आएगी उसको कॉमन ले लें।
तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड आपसे ई पावर एक्स, आप पहले इंटरवल 0 to 2 पाई के लिए ई पावर एक्स का फोरियर सीरीज फाइंड किया था। अब ई पावर एक्स के लिए इंटरवल -पाई टू पाई है, उसका फोरियर सीरीज आप कैलकुलेट करेंगे। पहले आपने ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स दोनों को 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया था। अब हम ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स इन दोनों को इंटरवल -पाई टू पाई के लिए कैलकुलेट करेंगे। आप इस इंटरवल की लेंथ पाई में से माइनस पाई करेंगे, ये माइनस पाई तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो 2p इक्वल टू 2 पाई रखना है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो p की वैल्यू पाई आएगी। यहाँ पे 2p इक्वल टू 2 पाई रखना है। p की वैल्यू पाई आ जाए तो फोरियर सीरीज का हमारे पास ये फार्मूला होता है। ए नॉट का फार्मूला लगाया 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई f of x dx। एफ ऑफ एक्स इक्वल ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स आएगा। इस पे आप अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें, आपके पास ए नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट ए एन, उसका फार्मूला लगाया 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट की, फंक्शन पुट किया ई पावर एक्स, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स वाला, उसका रिजल्ट ये होता है। ठीक है, अब कंपैरिजन करें जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक ए की जगह पे 1 आ रहा है और बी की जगह पे एन आ रहा है, तो हमने इस फार्मूले में ए को 1 से और बी को एन से रिप्लेस कर दिया, तो ये चीज बन जाएगी। अब एन स्क्वायर प्लस 1 आप कॉन्स्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। इसमें आप फंक्शन में अपर लिमिट पुट करें और माइनस लगा के इसमें लोअर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा ए एन। ठीक है, अब नेक्स्ट बी एन का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल ई पावर एक्स के आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला, वो आप यहाँ पे फार्मूला लिखें और उसको रिप्लेस करेंगे, ए को 1 के साथ और बी को एन के साथ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट जब कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी। ठीक है, 1 प्लस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, लिमिट तो एक्स की जगह पे पुट होनी है, 1 प्लस एन स्क्वायर में तो पुट नहीं होनी। अब इस पे आप अपर लिमिट भी पुट करें, पाई अपर लिमिट पुट की, ई पावर पाई साइन एन पाई बनेगा अपर लिमिट, तो साइन एन पाई जो कि 0 के इक्वल होता है, माइनस एन ई पावर एक्स कोज एन पाई। ये अब आप माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट की माइनस पाई साइन माइनस एन पाई, माइनस बाहर चला जाएगा, साइन एन पाई आ जाएगा, साइन एन पाई भी 0 के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। माइनस पाई यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस को जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो एन पाई रह जाएगा कोज एन पाई। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये माइनस एन ई पावर पाई कोज एन पाई है, माइनस और माइनस प्लस एन ई पावर माइनस पाई कोज एन पाई। अब इसको कैंसिल और ना कर दीजिएगा क्योंकि इसमें देखें तो ई पावर पाई है और इसमें ई पावर माइनस पाई है। अब इसमें जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन ले लें, एन कोज एन पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये चीज बी एन। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है नॉट ए एन बी एन की वैल्यू इस फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे ई पावर माइनस एक्स के लिए और उसका इंटरवल है -पाई टू पाई। इस इंटरवल की जो लेंथ है आप पाई में से इसको माइनस करेंगे तो वो 2 पाई आएगी, और 2p के इक्वल रखना है। यहाँ पे p लिखा है, यहाँ पे 2p के इक्वल लिखना है, तो 2 से कट जाएगा, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई आएगी तो फोरियर सीरीज का ये आपके पास फार्मूला है। ए नॉट का फार्मूला लिखा, अब ए नॉट के फार्मूले फंक्शन में ई पावर माइनस एक्स पुट करते हैं। ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स और -1 होता है, इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो ए नॉट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन करें, जहां से ना समझ आए वहां से फिर आपने इस वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट ए एन,
1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ई पावर ए एक्स कोज बी एक्स वाला फार्मूला लगेगा। ये आपने ए को -1 से बी को एन से रिप्लेस करना है, ये रिप्लेसमेंट कर दी हमने, ए की जगह पे -1, बी की जगह पे एन। ये -1 का स्क्वायर +1, 1 प्लस एन स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवा लें। इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए एन ये आ जाएगा। अब हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फार्मूला लिखा 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल ई पावर माइनस एक्स के। अब यहाँ पे फार्मूला है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रल, वो आपने लिख लेना जो फार्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं वहां से देख के। उस फार्मूले में ए की जगह पे -1 लिखना है और बी की जगह पे एन लिखना है, तो ये रिजल्ट बनेगा आपके पास। अब 1 प्लस एन स्क्वायर को आप इससे बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी, ये लिमिट तो एक्स के ऊपर अप्लाई होनी है। ई पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ना भी करवाए आप ई पावर माइनस एक्स को बाहर भी रहने दिया जा सकता है। अब इस पे आपने अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है, इस पे माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। ये लिमिट पुट कर दी हमने और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा बी एन का। अब जो आप ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन में, वो फोरियर सीरीज का फार्मूला जो है आपके पास ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट की वैल्यू जे बाई 2 जे प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स। तो ये ए एन की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके ए एन की वैल्यू देख लीजिएगा, ए एन प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन। अब बी एन की वैल्यू ये आपके सामने ये हमने लिख दी है, ये वाली, साथ में साइन एन एक्स होता है। ठीक है, आप इसमें से अगर कोई चीज ई पावर पाई माइनस ई पावर माइनस पाई, ये इस पे सिग्मा तो नहीं अप्लाई होना, ना ओवर पाई पे होना, इसको बाहर लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको बाहर लिख सकते हैं। आप कॉमन ले लें और फिर आंसर लिख दें, या इसी फॉर्म में आंसर आने दें। ये आपके जो केसेस थे ई पावर क्वेश्चन नंबर 15 के रिलेटेड थे। ई पावर एक्स 15 में था जो इंटरवल 0 to 2 पाई है, तो ई पावर माइनस एक्स भी पूछा जा सकता है 0 to 2 पाई के लिए, ई पावर एक्स माइनस पाई टू पाई के लिए भी पूछा जा सकता है, और ई पावर माइनस एक्स माइनस पाई टू पाई के लिए भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन इक्वल है पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड इंटरवल गिवन माइनस पाई टू पाई। जब माइनस पाई टू पाई इस तरह इंटरवल गिवन हो, पीस वाइज ना हो फंक्शन, तो फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए फंक्शन इवन है या ऑड है, या दोनों में से कोई केस नहीं है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स के अंदर माइनस एक्स लिख देंगे, माइनस एक्स मॉड हो जाएगा, माइनस एक्स मॉड प्लस एक्स मॉड ही होता है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड ही हमारा आंसर आ गया, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन है, और इसका पीरियड वही, इसकी लेंथ 2 पाई, तो उसको टू पी से कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2p के साथ कंपैरिजन करना, 2p के साथ 2 से 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू पाई आएगी। जब p की वैल्यू पाई आती है तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज जो है फार्मूला लिखेंगे नॉट बाई 2 सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड डी एक्स। ये फंक्शन टोटली इवन है, यहाँ पे जो इंटीग्रल के अंदर बन रहा है ये इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो आप उस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रल 0 टू पाई है, जब 0 टू पाई है पॉजिटिव वैल्यू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इंटीग्रल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए है, तो x मॉड की वैल्यू प्लस x होती है, वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, x मॉड को हमने प्लस x लिख दिया।
प्लस माइनस माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स, दोनों के इंटीग्रल अलग कर लिए, पाई बाय 2 का और एक्स का। पाई बाय 2 का इंटीग्रल जब लेंगे पाई बाय 2 बाहर आएगा तो एक्स का इंटीग्रल साथ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स का इंटीग्रल जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की और यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया तो ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए एन इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स। कोस एन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फंक्शन पुट कर दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड साथ कोस एन एक्स है। ये इवन फंक्शन हम चेक कर चुके हैं, कोस भी एक इवन फंक्शन होता है, कोस भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शन, टोटली ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड कोस एन एक्स डी एक्स। अब इस एक्स मॉड की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो 0 टू पाई रह गया हमारे पास, ठीक है। अब पाई बाय 2 कोस एन एक्स का इंटीग्रल अलग से लिखेंगे और माइनस एक्स कोस एन एक्स इसका इंटीग्रल अलग से लिखेंगे जी। अब पाई बाय 2 बाहर ले तो कोस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 ओवर पाई, इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन में चेन रूल से सॉल्व किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट फंक्शन कह लें, इसको सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रेशन पे चेन रूल ये कई दफा हम अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन की और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो 2 ओवर एन स्क्वायर पाई 1 माइनस कोस एन पाई, यानी कोस एन पाई की वैल्यू -1 पावर है। जब इस तरह का चीज़ आए तो इवन और ऑड के लिए अलग से आंसर निकाल लिया करें। जब इवन पुट करेंगे ये +1 देगी, +1 माइनस ये +1, ये 0 हो जाएगा। जब ऑड लेंगे ये -1 देगी, माइनस और माइनस प्लस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस का 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 4 ओवर एन स्क्वायर पाई आ जाएगा। अब फोरियर सीरीज को जो है अब बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी एन फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड, पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। इवन जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो हमें ऑड फंक्शन मिलता है, यहाँ पे ऑड फंक्शन मिलेगा टोटली। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, जो साइन का डिफरेंस है, और ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल आता है। ये डेटा हमने लिख लिया। ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब जो फोरियर सीरीज का फार्मूला उसमें वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय 2, ए नॉट की वैल्यू 0 और 0 बाय 2 प्लस सिग्मा। ए एन की वैल्यू इवन और ऑड के लिए डिफरेंट है, इसलिए हमने उसके सिग्मा इवन और ऑड के लिए अलग लिख लिया, एन 1 3 5 टू इनफिनिटी। ए एन की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर के लिए 4 ओवर एन स्क्वायर पाई वो पुट कर दी, प्लस सिग्मा एन 2 4 6 टू इनफिनिटी। ए एन की वैल्यू जो इवन नंबर के लिए है वो 0 है, यहाँ पे आप यहाँ से आपने फाइंड आउट की हुई है, इवन नंबर के लिए 0 है वो पुट कर दी। और सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन के लिए जो वैल्यू है बी एन साइन एन एक्स, बी एन की वैल्यू पुट कर दी, वो 0 है। ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, जस्ट ये टर्म आपके पास रह जाएगी। यहाँ से आप 4 ओवर पाई को बाहर ले सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं 1 3 5 आड नंबर यहाँ पे लिखने के लिए सिग्मा इवन तमाम नंबर्स के लिए लिखा जाए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 टू इनफिनिटी के लिए ये आड नंबर्स हैं। आड नंबर को यहाँ पे n को फिर 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा इस फार्मूले में। अब इससे मिलता जुलता सेम आंसर जो मिलेगा, फंक्शन अगर मॉड फंक्शन को ओपन कर दिया जाए, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी जाए यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड पे, तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा, पीस वाइज जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, ये जो सेकंड पार्ट कर दिया गया पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड की डेफिनेशन लगाई जाए तो वो ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस एक्स इफ इंटरवल माइनस पाई टू 0, पाई बाय 2 माइनस एक्स इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। आप उस मेथड से सॉल्व कर लें या इस मेथड से सॉल्व कर लें, आंसर दोनों के क्या आएंगे, सेम आने चाहिए। इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट की तो 2 पाई 2 पी के साथ कंपैरिजन करना है, पी के साथ नहीं, यहाँ पे 2 पी है तो पी 2 से कैंसिल, पी की वैल्यू पाई आ जाएगी। फोरियर सीरीज का जो है हम फार्मूला लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला लिखा 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब पीस वाइज के हिसाब से आप इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। इंटीग्रल माइनस पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस एक्स डीएक्स है, प्लस 0 टू पाई
इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये हम पीस वाइज के हिसाब से कर रहे हैं। ये पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जाए माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए, तो ये डेफिनेशन बनेगी। अब पाई बाय 2 प्लस एक्स इसका इंटीग्रल आप लेंगे और पाई बाय 2 माइनस एक्स इसका इंटीग्रल लेंगे। पाई बाय 2 का इंटीग्रल पाई बाय 2 साथ एक्स आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाय 2 का इंटीग्रल पाई बाय 2 एक्स आ जाएगा, साथ एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। आपने यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। उस केस में भी ए नॉट की वैल्यू 0 आई थी। ए एन फाइंड करते हैं। ए एन का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस पाई टू 0 के लिए पाई बाय 2 प्लस एक्स है, और 0 टू पाई इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स है। पाई बाय 2 कोस एन एक्स इसका इंटीग्रल अलग, एक्स कोस एन एक्स इसका इंटीग्रल अलग, ये पाई बाय 2 कोस एन एक्स और एक्स कोस एन एक्स, इन तमाम ये जो है वो हमने इंटीग्रल अलग अलग लिख लिए। अब यहाँ पे x cos n x 2 दफा यूज हो रहा है, x cos n x, इसका इंटीग्रल हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल जो है वो सेकंड का। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें और सेकंड का इसका इंटीग्रल ले लें। इसका इंटीग्रल लेंगे 1/n, कांस्टेंट बाहर आएगा, sin n x का इंटीग्रल माइनस cos n x बाय n। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। अब आगे इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ आप लोगों को। x sin n x बाई n आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस cos n x ओवर n स्क्वायर। ये x cos n x के इंटीग्रल में हम रिप्लेस करते हैं, और पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, cos n x का इंटीग्रल जस्ट sin n x बाई n हो जाएगा। ये हमने इंटीग्रल ले लिए। ठीक है, अब इसमें हमने अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। इसमें अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पाई पुट करेंगे, फिर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा cos n पाई ओवर n स्क्वायर। अपर लिमिट cos 0 1 है, cos 0 1 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। और लो लिमिट पुट करेंगे तो साइन माइनस एन पाई वो 0 होता है, यहाँ पे साइन n माइनस पाई वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, cos n पाई ही बन जाएगा, cos n पाई ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा cos n पाई ओवर n स्क्वायर। और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बने cos 0 ओवर n स्क्वायर, यानी cos 0 1 होता है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब मजीद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, जैसे आप ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो टर्म्स बच गई हैं उनको लेके, तो एट द एंड हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये चीज आएगी cos n पाई यानी माइनस 1 पावर n, n के दोनों को बटे में आ रहा है तो आप इसको बाहर लिख सकते हैं, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे इवन और ऑड के लिए डिफरेंट आंसर होंगे। इवन पुट करेंगे तो ये वैल्यू +1 देगी, 1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा। ऑड पुट करेंगे, ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर n स्क्वायर पाई आ जाएगा n ऑड के लिए। ठीक है, अब bn कैलकुलेट करते हैं। bn 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब पीसवाइज फंक्शन है, माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स, और 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इस पे आप हर टर्म का इंटीग्रल अलग से ले लें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये देखें, तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, bn की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब फोरियर सीरीज जो आपके पास फार्मूला उसमें वैल्यूज पुट की, ये इज a0/2 सिग्मा n 1 2 3 n 1 3 5 इनफिनिटी, ऑड के लिए अलग से कर ली, इवन के लिए अलग से कर ली, bn की वैल्यू जो है 0 आ गई है। फोरियर सीरीज के फार्मूले में ये हमने वैल्यूज पुट करती हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और यही आंसर जो है हमारा फंक्शन पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड के लिए आया था, जब हम डबल माइनस पाई टू पाई था। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड की डेफिनेशन उसको से एक्सपेंड किया जाए तो वो पाई बाय 2 प्लस एक्स और पाई बाय 2 माइनस एक्स पीसवाइज फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, बेसिकली पार्ट 1 एंड 2 आर
सेम क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स मार्ट माइनस पाई टू पाई। अब इसकी डेफिनेशन लगाएं तो ये एक्स मार्ट वैल्यू उस माइनस एक्स देता है जब इंटरवल लेस देन जीरो यानी माइनस पाई टू जीरो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये एक्स मार्ट की वैल्यू जो है वो प्लस एक्स देगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स पुट किया, ये बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, और लेस देन जीरो के लिए एक्स मार्ट प्लस माइनस एक्स के इक्वल होगा, माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई देयर आंसर्स आर सेम। और अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, टेन द फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एक्स मार्ट इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब इंटरवल 0 to 2 पाई है, अब 0 to 2 पाई वाली यानी कि वैल्यू पॉजिटिव ही है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है तो ये एक्स मार्ट की वैल्यू प्लस एक्स होती है। तो इस एक्स मार्ट को हम जो है वो प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब लेस देन, इस केस में जो हमने इंटरवल दिया है अब लेस देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि इंटरवल ही 0 to 2 पाई है। जब लेस देन 0 नहीं होगा तो इस एक्स मार्ट की वैल्यू आप माइनस एक्स नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x मार्ट की जो वैल्यू है वो प्लस x ही लिखी जाएगी। जब प्लस x पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इक्वल आ जाएगा इस इंटरवल के लिए पाई बाय टू माइनस एक्स मार्ट की वैल्यू प्लस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स। अब आप इस फंक्शन को यूज करके क्वेश्चन हल कर लें या इस फंक्शन को यूज करके क्वेश्चन हल कर लें, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको लगेगा उसमें मार्ड है इसमें मार्ड नहीं है, अगर मार्ड को खत्म कर देंगे जब इंटरवल 0 to 2 का यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होगा तो हमारे पास दोनों के फंक्शन जो है वो सेम ये बन जाएंगे, पाई बाय टू माइनस एक्स मार्ड बनेगा और पाई बाय टू माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। जस्ट मार्ड खत्म होगा और इसको आप साल पाई बाय टू माइनस एक्स है 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए इसकी फोरियर सीरीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मार्ट इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। जब इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो तो आप फंक्शन को जरूर चेक किया करें कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अब इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये एक्स मार्ट ही हमें मिलेगा यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ही मिलेगा। तो ये फंक्शन एक्स मार्ट जो फंक्शन है ये फंक्शन इवन होता है। इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई है तो इसका कंपैरिजन 2p के साथ करना है, 2p के साथ 2 से कटेगा तो p की वैल्यू यहाँ पे पाई आएगी, और जब p की वैल्यू पाई आती है तो उसके के लिए जो फोरियर सीरीज के फार्मूला है वो लिख दिए हमने, कि नॉट बाय 2 सिग्मा n 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n 1 to infinity bn sin nx। ये नॉट का फार्मूला लिखा 1 over पाई माइनस पाई टू पाई एक्स मार्ट, ये इवन फंक्शन है। जब अपर लोअर लिमिट सेम हो अंदर इवन फंक्शन हो तो आप इसको 2 टाइम इंटीग्रल को लिख सकते, 2 टाइम इंटीग्रल नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, 0 टू अपर वाली सेम रहेगी 0 टू पाई एक्स मार्ट dx। अब एक्स मार्ट यहाँ पे प्लस का एक्स लिखें, एक्स मार्ट को प्लस एक्स कहें या माइनस एक्स कहें। अब इंटरवल 0 टू पाई यानी पॉजिटिव के लिए है, यहाँ पे इंटीग्रल पॉजिटिव के लिए तो एक्स मार्ट की वैल्यू पॉजिटिव के लिए जो पॉजिटिव एक्स होती है तो पॉजिटिव एक्स आ जाएगी। तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की तो a नॉट की वैल्यू हमारे पास पाई आ गई। अब an कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x cos nx, f ऑफ x मॉड है। अब x मॉड इवन फंक्शन है, cos nx भी एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई होते इवन फंक्शन ही बनेगा, ये इवन फंक्शन है टोटली। जब इवन फंक्शन है अंदर इवन फंक्शन है और लिमिट्स इंटीग्रल की सेम है, जो साइन का डिफरेंस है तो आप उसको 2 टाइम ले सकते, 2 टाइम 0 टू पाई अपर लिमिट सेम आएगी नीचे वाली 0 हो जाएगी, x मॉड cos nx dx। अब x मॉड को प्लस x कहना है या माइनस x कहना है, इंटीग्रल चेक करें। अब इंटीग्रल 0 टू पाई है, पॉजिटिव इंटरवल का इंटीग्रल है तो x मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक पॉजिटिव x आएगा यहाँ पे, x cos nx। अब इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर दी यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय चेन रूल, ठीक है। चेन रूल लगाने के बाद सिंपलीफिकेशन करें तो आपके पास ये चीज बने, ये बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपलीफिकेशन बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, आप उस तरतीब से पढ़ें तो आपको ये बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। अब n इवन पुट करेंगे ये +1 देगा, +1 -1 0 हो जाएगा, आड पुट करेंगे ये -1 देगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 ओवर n स्क्वायर पाई हो जाएगा। अब bn कैलकुलेट करते हैं,
1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड के इक्वल। ये एक्स मॉड इवन फंक्शन है और साइन एक आड फंक्शन। जब इवन फंक्शन आड फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो हमें आड फंक्शन मिलता है। ये आड फंक्शन है, इंटीग्रल की लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ए एन के लिए सिग्मा अलग अलग से लिख लेंगे क्योंकि ए एन के दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज ए नॉट बाई टू, ए नॉट की वैल्यू पाई है, ये वो पुट कर दी पाई बाई टू प्लस सिग्मा एन 1 3 5 इनफिनिटी। ए एन जो आर नंबर्स के लिए वैल्यू आई वो -4/n² पाई है, वो पुट कर दी cos n x। इवन के लिए एन की वैल्यू 0 आई थी, वो लिख ली, और बी एन की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई है, वो लिख। अब सिंप्लीफिकेशन की है, जो टर्म्स रह गई हैं ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब अगर एक्स मॉड को -पाई टू पाई इंटरवल की बजाय हम इस मॉड की डेफिनेशन से करें, अब इस मॉड की डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स मिलेगा इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा इफ इंटरवल फ्रॉम -पाई टू 0। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन पे अगर डेफिनेशन अप्लाई की जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ इंटरवल फ्रॉम -पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। वहां पे ऊपर हमने डायरेक्ट जो है वो मॉड की डेफिनेशन को यूज, मॉड को ही यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप मॉड की डेफिनेशन लगा के करें तो आंसर तो फिर भी वही आएगा। अब हम इस मेथड से जो है वो फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं और वो डेफिनेटली सिमिलर होगी। ठीक है, से आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर सेम होगा। अब अगर फंक्शन एक्स मॉड दिया है, इंटरवल 0 to 2 पाई दिया है, तो इसका मतलब एक्स मॉड पॉजिटिव एक्स काउंट होगा, नेगेटिव एक्स काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरवल जो हमें गिवन है ये पॉजिटिव इंटरवल ही गिवन है। तो आप इसको प्लस एक्स कर सकते हैं लेकिन माइनस एक्स तो होएगा नहीं क्योंकि इंटरवल जो है वो पॉजिटिव का है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स के इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स मॉड इक्वल टू पॉजिटिव एक्स फॉर इंटरवल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इंटरवल के लिए यहाँ पे एक्स मॉड आएगा, वहां पर हम प्लस एक्स ही यूज करेंगे। यानी आपका वो सिंपल क्वेश्चन ये बन गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड की जगह पे आप प्लस एक्स कर सकते हैं, एक्स 0 to 2 पाई। आप डायरेक्ट इस तरह कर लें या एक्स के साथ कर लें, दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे।